ओम भानु 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 हनुमते नमः। श्री रामाय नमः। ओम क्लीं मूर्ति शारदे मम कार्य सिद्ध कुरु नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। अक्सर आपने अपने परिवार में भी, अड़ोस में भी कहीं ना कहीं सुना होगा, नज़र लग गई। नज़र एक बहुत खतरनाक प्रकार की ऊर्जा होती है। यदि किसी व्यक्ति को नज़र दोष हो जाता है तो उसे कई तरह की उसके शरीर में बीमारियां पनप जाती हैं। शरीर एकदम लूज हो जाता है, दिन भर आलसी चढ़ी रहती है, सोने का मन करता है कि हम बिल्कुल दिन रात सोते रहें, लेकिन जब सोने जाता है तो नींद भी नहीं आती। बहुत सारी परेशानियां होती हैं नज़र दोष के कारण। आज हम जिस मंत्र की चर्चा करने वाले हैं, इस मंत्र से आप मुख्यतः नज़र दोष से छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा, प्रेत पिशाच की बाधा किसी भी प्रकार की हो, उस बाधा से इस मंत्र के द्वारा आपको मुक्ति मिल जाएगी। वानर राज सुग्रीव का मंत्र है, छोटा सा मंत्र है, इतना छोटा सा एक लाइन का मंत्र है जो कि कंठस्थ करने में भी आसान है, प्रयोग करने में भी आसान है। और जब इस मंत्र का आप प्रयोग करेंगे तो इसकी शक्ति का आपको भली भांति परिचय हो ही जाएगा। वैसे यह मंत्र हम श्रवण के लिए जल्दी उपलब्ध कराएंगे, लेकिन अभी अब इसकी कुछ लोगों की मांग के ऊपर हमने कहा विधि उपलब्ध पहले करा दी जाए, क्योंकि श्रवण उपलब्ध कराने में लंबा समय लगता है, क्योंकि उसको आधा घंटा, 30 मिनट, 1 घंटा इस तरह उसके वीडियो रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, काफ़ी समय लग जाता है। तो हमने सोचा पहले इसकी आपको विधि बता देते हैं। यह है बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। जब भी किसी को नज़र लगती है, छोटे से लेके बड़ों से लेके बूढ़ों से लेके महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, किसी को भी, यहाँ तक कि जानवरों को भी यदि नज़र दोष हो जाता है, आपने अक्सर देखा हो गया कि कहीं कहीं भैंसें, गायें होती हैं, अचानक उनका दूध आना बंद हो जाता है, बच्चे उनके भूख के मारे तड़फने लगते हैं, उनको नज़र लग जाती है। ऐसे में इस मंत्र का प्रयोग गाय भैंसों की नज़र झाड़ने के लिए भी आप कर सकते हैं। प्रेत पिशाच की बाधा के कारण भी ऐसे लक्षण गाय भैंसों में आ जाते हैं, लेकिन इंसान के ऊपर यही लक्षण थोड़ा सा गंभीर होते हैं। यदि प्रेत पिशाच की बाधा, नज़र की बाधा हो जाए, शरीर में तरह तरह की बीमारियां पनप जाती हैं और किसी भी कार्य में मन नहीं लगता, मन एकदम बेचैन रहता है, ना तो सोने की इच्छा होती है और ना ही पढ़ने की इच्छा होती है, ना कोई काम करने की इच्छा होती है, और भूख तो टोटल बंद ही हो जाती है। शरीर में बुखार महसूस होता है और कोई भी रोग महसूस होता है नज़र दोष में या प्रेत बाधा के दोष में। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस मंत्र को हम एक बार आपको श्रवण कराते हैं और कैसे इसका प्रयोग करना चाहिए उसके विषय में भी आपको बताते हैं। तो ध्यान से सुनिए। ओम मतंगाय प्रेत रूपाय विहंगमाय दोनों ग्रस ग्रस आकर्षय हूं फट श्री शूल चंडाधर प्रचंड सुग्रीवो आज्ञापयति स्वाहा। ओम मतंगाय प्रेत रूपाय विहंगमाय दोनों ग्रस ग्रस आकर्षय होम फट श्री शूल चंडाधर प्रचंड सुग्रीवो आज्ञापयति स्वाहा। ओम मतंगाय प्रेत रूपाय विहंगमाय दोनों ग्रस ग्रस आकर्षय होम फट श्री शूल चंडाधर प्रचंड सुग्रीवो आज्ञापयति स्वाहा। ओम तंगाय प्रेत रूपाय विहंगमाय दोनों ग्रस आकर्षय होम फट श्री शूल चंडाधर प्रचंड सुग्रीवो आज्ञापयति स्वाहा। इस तरह का देखिए मंत्र है, बहुत आसान मंत्र है, बहुत छोटा सा मंत्र है। डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे, प्रयास करेंगे स्क्रीन पर भी लिख दें। इस मंत्र को सर्वप्रथम तो कंठस्थ करना है। कंठस्थ करने के बाद किसी भी रविवार के दिन, किसी भी मंगलवार के दिन, किसी भी शनिवार के दिन, किसी भी बुधवार के दिन इस मंत्र को मात्र आपको 108 बार जापन करना है और 108 बार ही इसका आपको हवन कर देना है शुद्ध घी के साथ। बस यह मंत्र आपके लिए कार्य करने में सक्षम हो जाएगा। जब भी आपको लगता है नज़र की
की बाधा है, प्रेत की बाधा है, भूत की बाधा है, टोने टोटके की बाधा है, तमाम प्रकार की उल्टी सीधी यदि बाधाओं की शंका भर होती है आपको, तो कनेर के फूल, धतूरे के फूल और अपमार्ग यानी लठजीरा होता है, लठजीरा भी आप साथ में फूल उसके मिल जाए तो अच्छी बात, फल मिल जाए तो अच्छी बात, जल, जड़, पौधा, पत्ती कुछ भी मिल जाए, उनमें से थोड़ी सी मात्रा में आपको इन तीनों सामग्रियों, क्या क्या, कनेर, मदार, धतूरा और अपमार्ग, इन तीनों चीज़ों को आपस में आपको मिला लेना है। गौ के गोबर के कंडे की आग जलानी है या फिर आप कोयला भी जला सकते हैं, उसमें थोड़ा सा आप लोभान डाल दीजिए और लोभान डालने के बाद ये तीनों सामग्रियाँ कनेर, धतूरा, मदार और अपमार्ग का जो आप टुकड़ा या जो भी चीज़ लाए हैं, फल लाए हैं कि पत्ते लाए हैं, क्योंकि उसका आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रतिबंध, जड़ भी आप डाल सकते हैं। तो जो भी सामग्री अपमार्ग की आप लाए हों वो इसमें आप डाल दीजिए। और जो भी रोगी हो जिसके ऊपर आपको शंका हो कि इसको नज़र लगी है, प्रेत की बाधा है, तंत्र की बाधा है, टोना टोटका की बाधा है और खासकर नज़र बाधा है, तो उसकी धूप बढ़िया से रोगी को दिला दीजिए, 5 मिनट भी नहीं लगेगा और उसकी नज़र बाधा दूर हो जाएगी, प्रेत पिशाच की बाधा दूर हो जाएगी, सारी बाधाएं उसके पास से हट जाएगी। बहुत आसान मंत्र है। और सबसे बड़ी बात, इस मंत्र को पढ़ते हुए कान में आप फूंक भी लगाकर नज़र और प्रेत बाधा को दूर कर सकते हैं। जैसे अब कई बार होता है कि रास्ते चलते मुसीबतें आ जाती हैं, रास्ते चलते ऐसी संभावना हो जाती है कि वहाँ तो हम अग्नि भी नहीं जला सकते, तो ऐसे समय में इस मंत्र को आपको पहले तो जप लेना है थोड़ा सा, और इसको कंठस्थ करने के बाद, थोड़ा सा होम लगाने के बाद, हवन करने के बाद, जब भी आपको ज़रूरत हो कि इस मंत्र की आवश्यकता है, कान में बढ़िया रोगी के फूंक मारिए, इस मंत्र का पाठन करते हुए मात्र एक बार ही, इतने में उसके शरीर से भूत प्रेत की बाधा, नज़र की बाधा छू मंत्र हो जाती। बहुत आसान मंत्र है, बहुत छोटा मंत्र है, कोई भी याद कर सकता है, कोई भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकता है और इसके प्रभाव भी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो एक बार आपको इस मंत्र को प्रयोग करके देखना चाहिए। ऐसे लोगों को जिनको नज़र बार बार लगती है, जिनके बच्चों को नज़र बार बार लगती है, वो इस मंत्र को बिल्कुल कंठस्थ कर लें। और इसकी विधि भी कोई खास नहीं है, बताया ना, दिन हमने आपको बता ही दिए, 108 बार जपना है, 108 बार होम लगा देना है, मतलब 20 मिनट का आपका कार्य है और 20 मिनट के कार्य में यह मंत्र आपका रेडी हो जाएगा, ऊर्जावान हो जाएगा। और इस मंत्र से आप स्वयं के घर की नज़र उतारिए, स्वयं के घर के भूत भगाइए, परोपकार में 20 मंत्र का प्रयोग करिए, बराबर कार्य करता रहता है। चलिए, उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे और अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिए।